कारी सद्दाम साहब हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं मुकेश सहनी के इस बयान को। मिल के माध्यम से ही पता चला कि मुकेश सहनी नाम का कोई चीज़ भी है या कोई नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी ने क्या कहते हैं किसके कहने पर किसके दबाव में इस तरह का बयान दिया, इसको हिम्मत कैसे हुई। असदुद्दीन ओवैसी क्या हिंदुस्तान का बेटा नहीं है? हिंदुस्तान का बेटा है तो हिंदुस्तान के हर कोने में जा सकते हैं। और दूसरी बात, वो कह रहे कि यहाँ की ज़मीन हथियाने आए हैं आप। क्या मुकेश सहनी के बाद क्या उसका अब्बा जहेज में ले गए थे क्या बिहार की ज़मीन? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो क्या कहते हैं अभी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है, कहाँ के हैं? ये भी तो गुजरात के हैं। इसके बारे में क्यों नहीं कहा उन्होंने कि आप पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत है, जहाँ नहीं रहती वहाँ बनाते हैं आप, तोड़ के खरीद के जैसे भी बनाते हैं आप यहाँ इस बार इलेक्शन मत लड़िए, हमें लड़ने दीजिए। कहेगा तो देखे वो पहले उसकी हिम्मत तो देखें। बार क्या कहते हैं दो दूल्हा रहेंगे, एक तेजस्वी यादव और दूसरा क्या कहते हैं मुकेश सहनी। ये दूल्हा क्या कहते हैं लोग बनाते हैं या खुद ही बनता है दूल्हा? पहले रिश्ता होता है जब दूल्हा बनता है ना। इस बार पब्लिक इनको दूल्हा बनने नहीं देगी। ये कह रहे हैं पब्लिक क्या कहते हैं बाराती रहेंगे। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि ये दोनों क्या कहते हैं जितने तकब्बुर में चूर है ना ये विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएंगे, याद रखना आप। देखिए जनता ने ठान लिया है इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार की जनता ठाना नहीं है, ठीक है। ये जब तक क्या कहते हैं मुसलमानों को साथ में नहीं लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी को जब तक साथ में नहीं लेंगे, ये क्या कहते हैं सीएम नहीं बन सकते हैं भाई। आप उसके लिए कुछ भी कर लें, आप उसके बोलने से कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनकी खुद तो अपनी आबादी क्या कहते हैं 14% जो गीत गाते हैं उसको वोट खुद नहीं देती है। पप्पू यादव का इंटरव्यू देख लेना आप कि मुझे क्या कहते हैं मुझे या क्या कहते हैं लालू प्रसाद को यादव वोट नहीं मिलता है, मुसलमानों को वोट मिलता है, आदिवासियों का छोटे तबका को वोट मिलता है। खुद तो उनकी अपनी वोट है नहीं, मुसलमानों के वोट पे कूद रहे हैं वो, और मुसलमानों को साथ में लेने को तैयार नहीं है, और वो सीएम बनने की बात कर रहे हैं। ये ख्वाब वो छोड़ते, बेकार की बातें हैं ये सब। आपका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन अगर AIMIM को अपने साथ ले लेती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। बादाब्ता 2-2.5 करोड़ मुसलमान उनके लिए ऐलान करेंगे, और उन्हीं की वजह से उन्हीं के बलबूते वो कूदते हैं, मुसलमानों के बलबूते पे। आज मुसलमान पीछे हो जाए तो फिर क्या कहते हैं उसको अपना सीट बचाना भारी पड़ जाएगा। अब क्या बात कर रहे हैं आप? और वो सीएम का दावा ठोक रहे हैं। इस बार सीएम का कहते हैं अख्तरुल ईमान बनेंगे सीएम। कह तो रहे हैं कि अगर मुसलमानों को किसी ने नज़र उठा के देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वैसे ही ईंट से ईंट बजाते हैं। ये को बताइए, उसने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। शहाबुद्दीन आलम उनके क्या कहते हैं सीनियर लीडर रहे वो। 2020 में कोरोना में उनका इंतकाल हो गया। क्या वो हिंदू थे क्या? शहाबुद्दीन आलम उनके पार्टी के सीनियर लीडर, हिंदुस्तान पूरा दुनिया जानता उनको। उनके लाश तक दिल्ली से बिहार तक नहीं ले जा पाया वो बंदा। वो ईंट से ईंट क्या बजाएगा? क्या मैं बिहार की आवाम से, ख़ासतौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि हाँ, होश के नाखून ले लो। ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने हैं, ये अपने घर के लोगों के हैं ये। और दूसरी बात, MP का क्या कहते हैं इलेक्शन में हिना साहब ने क्या कहते हैं जो इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया था, जिस सीट से वो लड़ी थी उस सीट से क्या कहते हैं तेजस्वी यादव ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया हिना को हराने के लिए। क्यों कि भाई क्या मुसलमान नहीं थी वो? उनके क्या कहते हैं पार्टी में सीनियर लीडर की बीवी थी, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। चलो हमने टिकट नहीं दिया, ये खड़ी हो गई बेचारी, इनका सपोर्ट करते हैं, इनका शोहर नहीं है। लेकिन वो जालिम कमीना निकला, वो बेकार है, वो किसी लायक नहीं, वो बिल्कुल